हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है आप लोगों का कल एग्जाम है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस आपके लिए सेव करके रखे हैं ताकि आप सारी पढ़ाई करने के बाद इन क्वेश्चंस पर स्पेशल अटेंशन दे पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स का मतलब ये बेसिकली टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मार्केटिंग चैनल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हो। ठीक है, अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है वो बनता अगर असम में है या किसी और स्टेट में है तो वो वहीं पर कंज्यूम नहीं होता, वो बेसिकली कंज्यूम होता है ऑल ओवर इंडिया, समटाइम्स इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो उसको हम लोग को जो है कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है थ्रू वेरियस चैनल्स। तो ये चैनल्स हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल में आपका आ जाएगा कि आप खुद ही सामान बना रहे हो और अपने ही आउटलेट से सेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बाटा मैन्युफैक्चर भी करता है, बाटा के आउटलेट्स भी ऑल ओवर कंट्री हैं। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट चैनल, जहाँ पर आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप ही कस्टमर के सामने फेस बनकर उसको सेल कर रहे हो। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब जब आपके बीच में होलसेलर, रिटेलर्स, इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। तो बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब ये हुआ आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो आपको इस टॉपिक में लिख सकते हो। मार्केटिंग चैनल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हो प्रोडक्ट की, आप कस्टमर की अवेयरनेस कैसे बढ़ा रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो वहाँ पर आपका आ जाएगा डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग आप खुद मार्केटिंग कर रहे हो हर चीज़ की, एवरीथिंग यू आर पुटिंग बैनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स एक्सेट्रा, ऑफर्स वगैरह देना, ये सारी चीज़ें। दूसरा एक होता है कि किसी प्रोडक्ट के साथ मिक्स होगा, जैसे आप किसी शोरूम में अपना होर्डिंग वगैरह लगा सकते हो, उससे टाइप वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट चैनल्स भी हम लोग के पास अवेलेबल होते हैं अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स टेरिटरी कॉन्सेप्ट। सेल्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को कैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्स। ठीक है, अगर मैं बाटा की बात करूँ तो बाटा एक नेशन वाइड ब्रांड है जो हर एक स्टेट में अपना सामान को उसको पहुंचाना है। तो बेसिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं सिर्फ एक हेड ऑफिस से काम करूँ और हर जगह मेरा सामान पहुंच जाए। मुझे उसके लिए सेल्स टेरिटरी बनानी पड़ती है। टेरिटरी इन द सेंस नॉर्थ रीजन अलग, मैंने उसको टेरिटरी बना दिया, वहाँ पर एक अलग एरिया मैनेजर हो गया जो उस पूरे एरिया को ध्यान रख रहा है। ठीक है, देन वी हैव साउथ टेरिटरी, नॉर्थ टेरिटरी, ऐसे करके हर ब्रांड अपनी टेरिटरीज बना देता है। ये मतलब बेसिकली मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक बड़ी कंट्री को, जिसका मैंने एक हेड बना दिया है जो उस पूरे रीजन के लिए जिम्मेदार होता है। उसको हम कहते हैं सेल्स टेरिटरी। कि हम लोगों ने अपने पूरे प्रोडक्ट को जहाँ जहाँ हमें सेल करना है उसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम लोग हर कस्टमर को वहाँ पर कैटर कर पाए, हम पर्सनली ध्यान दे पाएँ, हम अपना प्रोडक्ट सही टाइम पर सही कस्टमर तक पहुँचा पाएँ। अगर एक ही जगह से पूरी कंट्री को फंक्शन करोगे तो हर जगह की ट्रैकिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। इसको हम कहते हैं सेल्स टेरिटरी। देन यू हैव सेल्स कोटास। सेल्स कोटास का मतलब क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट लाया था इन द ईयर 1991। उस टाइम क्या हुआ था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करते थे, तो गवर्नमेंट को हम लोग को करना है आत्मनिर्भर बनाना। तब से ही मेहनत चल रही है। उस टाइम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हम नहीं हो पाए, लेकिन आज के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सेल्स कोटास का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप एक क्वान्टिटी फिक्स कर दो कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, बीइंग अ सेलर और प्रोड्यूसर। तो आप अगर बाहर से सामान मंगवा रहे हो तो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा वहाँ पर कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप अपनी कंट्री से ही सामान खरीदें, तो उससे अपनी कंट्री का जो है जीडीपी बढ़ता है, अपनी कंट्री पर डिपेंडेंसी बढ़ती है। इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर हमें डिपेंड होना भी नहीं चाहिए फॉर रॉ मटेरियल। इसको हम कहते हैं सेल कोटास। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप बाहर से सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। जब टॉय इंडस्ट्री को पूरा चाइना ने टेक ओवर कर लिया था, हमारे इंडिया में टॉय इंडस्ट्री, चाइनीज़ टॉयज़ ही ज़्यादा चलते थे, तो गवर्नमेंट ने सेल्स कोटास लगा दिया था ताकि इंडियन टॉयज़ भी चलें। ठीक है, सेल कोटास बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने इस लिमिट तक इंपोर्ट करा तो ठीक है, अगर आपने इससे ज़्यादा इंपोर्ट करा तो आपको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो सामने वाला खुद ही नहीं पे करेगा बिकॉज वो प्रोडक्ट उसको महंगा पड़ेगा फिर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेल्स कोटास। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी। अब आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू सेल्स। रीज़न, क्योंकि मुझे ट्रैक करनी पड़ती है सेल्स की, मुझे कौन सी टेरिटरी में ज़्यादा सेल्स हो रही है। जब अमेज़ॉन स्टार्टिंग में आया था तो अमेज़ॉन से ऑर्डर जब हम लोग प्लेस करते थे तो हम लोग को 10-12 दिन लग जाते थे अपना पार्सल रिसीव करने में, लेकिन आज वही चीज़ एक दिन में हो रही है। तो ये किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ आईटी, बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एनालाइजिंग थिंग्स। वो आईटी के बिना नहीं हो सकता है। आपने क्या करा, बेसिकली आपने आइडेंटिफाई करा कि इस एरिया में ये प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती, तो आपने उसका वेयर हाउस वहाँ पर बना दिया। वो वेयर हाउस तक सामान आपने ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया वेयर हाउस से बस उसके घर तक पहुँच गया, तो इट विल टेक हार्डली 1 डे। जोमेटो की जो 1 डे डिलीवरी, 1 आवर डिलीवरी है, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आईटी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो बेसिकली सेल्स बढ़ाने के लिए आईटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटी हमें बताता है कि हमें कौन से एरिया में कितना डिमांड है, उस हिसाब से हम लोग उसको कैटर कर पाएँ। सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सेल्समैन के लिए, जहाँ पर उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जाता है, उनके कम्युनिकेशन को इन्हांस किया जाता है, उनको प्रोडक्ट नॉलेज कंप्लीट दी जाती है, फ्लिप लर्निंग उनसे करवाई जाती है। फ्लिप लर्निंग मतलब अगर आपसे कस्टमर ये सवाल पूछे तो आपको कैसे आंसर करना है इन सब चीज़ों को। तो बेसिकली ये सारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम लोग को टेक्निक्स या चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखनी है कि एक सेल्स पर्सन को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें सिखाई जाती है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम हर एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं, सिर्फ एक बात पे नहीं कि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, प्रोडक्ट की नॉलेज अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन, अलॉन्ग विद योर प्रेजेंटेशन, अलॉन्ग विथ आपको क्वेरीज कैसे सॉल्व करनी है, अलॉन्ग विथ आपको कन्विंस कैसे करना है कस्टमर्स को, A to Z सारी चीज़ें रिगार्डिंग सेल्स। तो आई होप दीज 5 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।